औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा जी, हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 जो है इसे कंप्लीट किया था। आज की वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज जो 4 है इसका क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि जो एमसीक्यूज हैं इनको हम डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है क्या, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन जो है उस पे हमने सर्कल करना है। तो हमारा जो फर्स्ट है वो क्या है, द फैक्टराइजेशन ऑफ 12x प्लस 36। तो इसको हमने क्या करना है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। ये हमारे पास क्या है, 12x प्लस 36 है। तो हमारे पास देखें 12 और 36 ये सेम टेबल कौन सा जिस पे आते हैं। तो अगर हम चेक करें तो हम 12 मल्टीप्लाई 1, 12 मल्टीप्लाई 2 अगर हम करें 1 से करें तो 12, 2 से करें 24, 12 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36। मतलब क्या, हमारे पास 12 यहां पर कॉमन है। यहां से अगर हम इन दोनों में से 12 को अगर कॉमन निकालें, यहां पर हमारे पास x प्लस यहां पर हमारे पास 3, तो इसका हमारे पास ये वाला करेक्ट आंसर है। तो चेक करते हैं कि हमारे पास बुक में ये ऑप्शन कहां पर है। ये देखिए हमारे पास फर्स्ट वाला जो है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, 12 इंटू एक्स प्लस 3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है, द फैक्टर्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू। हमने क्या करना है, इसके फैक्टर फाइंड करने हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक तो फार्मूला है, फार्मूले के जरिए से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे जी, 4x स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x इंटू का स्क्वायर। इस तरह प्लस 9 है तो ये हमारे पास प्लस 3 का स्क्वायर, मीन ये a का स्क्वायर, ये हमारे पास b का स्क्वायर, दरम्यान में क्या है माइनस है। 2a हमारे पास क्या है 2x है और b हमारे पास क्या है 3 है। ये देखिए 3 2 6, 6 2 12x हमारे पास बन रहा है। तो यहां पर हमारे पास ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, a माइनस b इंटू का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इस वक्त इस फॉर्म में हमारे पास ये क्वेश्चन है, यानी कि a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो हम इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। जब हम क्लोज करेंगे तो हमारे पास a क्या है 2x है, b हमारे पास क्या है 3 है, दरमियान में हमारे पास फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास यहां क्या आएगा, माइनस आएगा, यहां पर माइनस आएगा इनटू का स्क्वायर। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर है इसका। तो बुक में इसका करेक्ट आंसर कहां पर है, ये देखें जी, ये हमारे पास बुक में ये जो बी है ये हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर ये दिया गया है, इस पे हमने सर्कल कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, द HCF ऑफ a क्यूब b क्यूब एंड ab का स्क्वायर। हमने HCF फाइंड करना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अलग अलग इनको फैक्टराइज करेंगे। ये हमारे पास है a क्यूब b क्यूब, यानी कि a भी हमारे पास 3 टाइम है और b भी हमारे पास 3 टाइम है। इसके बाद a b का स्क्वायर, a हमारे पास 1 टाइम है, b हमारे पास 2 टाइम है। तो हमारे पास जो HCF है वो कॉमन फैक्टर होता है। यहां पर कॉमन फैक्टर क्या है, a है और एक ये वाला b है, सॉरी एक ये भी b है, ठीक हो गया, a b b। तो HCF जो हमारे पास है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो क्या बनता है, a b का स्क्वायर। ये b 2 टाइम है तो a b का स्क्वायर, ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। यहां पर अगर आप चेक करें तो ये हमारे पास यहां पर ये देखें, ये जो डी ऑप्शन है ये हमारे पास, सॉरी ये डी ऑप्शन नहीं है, हमारे पास अगर चेक करें ए बी का स्क्वायर है तो a क्यूब b क्यूब ये a b का स्क्वायर है। ये हमारे पास जो बी ऑप्शन है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका पार्ट नंबर 4 है, द एलसीएम ऑफ 16x स्क्वायर 4x एंड 30xy। तो इसका हमने क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर एक को फैक्टराइज करेंगे। 16x का स्क्वायर है, 16 को जब हम फैक्टराइज करेंगे
2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार और 2 1 जार। 1 2 3 4 टाइम हमारे पास 2 2 आ गया। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, साथ हमारे पास x 2 टाइम है। इसी तरह 4x को फैक्टराइज करें तो हमारे पास 4 2 मल्टीप्लाई 2 आएगा, 1 टाइम हमारे पास x। इस तरह 30xy है, तो 30 को जब हम फैक्टराइज करेंगे, 30 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 15 जार 30, 3 5 जार, तो ये हमारे पास क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और 1 टाइम x है, 1 टाइम y है। तो हमारे पास जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। यहां पर CF का मतलब कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन मतलब n नॉन C कॉमन F फैक्टर। तो यहां पर देखिए हमारे पास कॉमन कौन से हैं, ये देखेंगे हमारे पास एक तो 2 कॉमन है। इस तरह मैंने आपको बताया था जो एलसीएम है उसमें लीस्ट कॉमन भी आप ले सकते हैं, कम से कम 2 में जो कॉमन होता है, ये हमारे पास उसमें कॉमन आ गया, एक और 2 आ गया। उसके बाद देखें जी हमारे पास ये x, ये हमारे पास कॉमन है। अब हमारे पास नॉन कॉमन कौन से हैं, यहां से ये 2 मरतबा 2 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2, उसके बाद मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई फिर 5, उसके बाद हमारे पास एक x और एक y, एक x और एक y, इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारे पास 5 3 जार 15, 15 2 जार 30, 30 2 जार 60, 60 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 120, 120 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 240। x हमारे पास एक ये वाला है और एक ये वाला है, ये हमारे पास कितना हो गया x स्क्वायर और साथ ही हमारे पास y आ गया। तो हमारे पास 240 x स्क्वायर y जो है ये इसका एलसीएम है। तो यहां पर अगर आप चेक करें तो पार्ट नंबर 4 का जो हमारे पास सी ऑप्शन है 240 x स्क्वायर y, यही हमारा करेक्ट आंसर है 240 x स्क्वायर y। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू। तो ये किस चीज का प्रोडक्ट है, हमारे पास ऑफ 2 पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट है इक्वल टू, या इसमें एडिशन है, डिफरेंस है, क्या हमारे पास है। तो हम इसके लिए चलते हैं पेज नंबर ये जो 76 है इसको देखें, यहां पर ऊपर ये देखें एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू P इंटू एक्स मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट जो है Q इंटू एक्स। दोनों पोलिनोमियल हैं उनका प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ आता है। तो यहां पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, वो हमारे पास ये सी ऑप्शन है प्रोडक्ट, यानी कि क्या है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू क्या है प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल यानी P इंटू एक्स मल्टीप्लाई Q इंटू एक्स। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6 है द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज। इसका हमने क्या करना है स्क्वायर रूट फाइंड करना है, मीन कि हमने क्या करना है इसका ये चीज हमने फाइंड करनी है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 है, इसका हमने क्या करना है स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो यहां पर ये देखिए हमारे पास ये a का स्क्वायर, ये 9 जो हमारे पास है ये 3 का स्क्वायर बनेगा माइनस 2a, हमारे पास ये x है, b हमारे पास 3 यानी 3 2 6x ये हमारे पास बन रहा है। तो यहां पर देखते हैं हमारे पास कौन सा फार्मूला है, फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर देखें तो a माइनस बी इन 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस वक्त ये जो क्वेश्चन है ये इस फॉर्म में है, इसको हमने क्लोज कैसे करना है a माइनस बी इन 2 का स्क्वायर। तो यहां पर a हमारे पास क्या है x है, माइनस फार्मूले के अकॉर्डिंग b हमारे पास क्या है 3 है इन 2 का स्क्वायर और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट होंगे तो हमारे पास यहां पर प्लस माइनस इन 2 एक्स माइनस 3, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो यहां पर हमारे पास प्लस माइनस एक्स माइनस 3 जो है, यहां पर कौन सा प्लस माइनस एक्स माइनस 3, ये हमारे पास जो ए वाला ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 7 है द एलसीएम ऑफ a माइनस बी इन 2 का स्क्वायर एंड a माइनस बी इन 2 की पावर 4। हमने इसका एलसीएम फाइंड करना है।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले a माइनस बी इंटू का जो स्क्वायर है इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो ये इंटू का स्क्वायर मीन ये 2 टाइम है, तो हम a माइनस बी को क्या करेंगे 2 टाइम लिख देंगे। इस तरह a माइनस बी इंटू की पावर 4 है, a माइनस बी इंटू की पावर क्या है 4 है, तो इसको भी हम क्या करेंगे 4 टाइम लिख देंगे। इसका मतलब है कि ये कितने टाइम है 4 टाइम है ये वैल्यू हमारे पास, इसको हम 4 टाइम लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास एलसीएम जो है वो कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन, सबसे पहले हम क्या करेंगे कॉमन फैक्टर इसमें से लेंगे। कॉमन फैक्टर हमारे पास एक तो गया ये x माइनस सॉरी a माइनस बी, एक फैक्टर ये वाला हो गया और एक फैक्टर हमारे पास कॉमन ये वाला हो गया। इस तरह नॉन कॉमन जो फैक्टर हमारे पास हैं वो क्या बनते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू, ये हमारे पास नॉन कॉमन। अब एलसीएम जो है वो हमारे पास बेसिकली क्या होता है कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। तो कॉमन हमारे पास कौन से हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू, और नॉन कॉमन हमारे पास कौन से हैं, ये भी हमारे पास 2 टाइम्स ए माइनस बी ही है। तो ये कितने टाइम हमारे पास ए माइनस बी है 4 टाइम है, तो ए माइनस बी इंटू की पावर 4 जो है ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। यदि पार्ट नंबर 7 जो है इसमें देखें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हमारे ए माइनस बी इंटू पावर 4, ये हमारे पास जो सी ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट देखें जी पार्ट नंबर जो 8 है फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज, इसको इसकी जो फैक्टराइजेशन है वो हमारे पास यहां पर क्या आएगी। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास ये देखें यहां पर इसको हम x का क्यूब और यहां पर हम 1 का क्यूब लेंगे, इसके बाद प्लस 3 a का स्क्वायर, ये हमारे पास x है a का स्क्वायर साथ b प्लस 3 a एज इट इज b का स्क्वायर साथ आगे यहां पर प्लस। ये देखिए ये हमारे पास कौन सा फार्मूला है, ये हमारे पास बेसिकली जो फार्मूला है वो ये वाला है, एक a प्लस b इंटू का क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। इस वक्त ये हमारे पास जो क्वेश्चन सारा है ये इस फॉर्म में आ रहा है, a का क्यूब मतलब x का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर b 3a का स्क्वायर b प्लस 3ab प्लस 3ab सॉरी ab का यहां पर स्क्वायर है और प्लस b का क्यूब। तो इसको जब हम क्लोज करेंगे इसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास यहां पर a क्या है, a हमारे पास x है प्लस b हमारे पास क्या है 1 है इनटू का क्यूब। तो इसको अगर हम क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास x प्लस 1 इनटू का क्यूब आ जाएगा। तो यहां पर देखें जो हमारे पास पार्ट नंबर 8 है इसमें x प्लस 1 इनटू का क्यूब, ये जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारे पास का करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखें क्यूबिक पोलिनोमियल हैज डिग्री, क्यूबिक का मीन 3 होता है, क्यूबिक का मतलब क्या होता है 3, तो हमारे पास इसका ये सी ऑप्शन होगा, यानी कि जो 3 डिग्री वाला है वो ही हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल, जिसमें जो डिग्री है वो 3 होगी वो हमारे पास क्या होगा क्यूबिक पोलिनोमियल होगी। ठीक, स्क्वायर 2 को कहते हैं, तो इस वजह से क्या है क्यूबिक किसको कहते हैं पावर 3 को, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट देखें वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 27 इज, तो इसके फैक्टर यहां पर क्या बनेंगे ये हम चेक करते हैं। तो इसको अगर हम फैक्टराइज करें, ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास x का क्यूब माइनस 27 जो है ये हमारे पास 3 का क्यूब बनता है। यहां पर अगर हम फार्मूले को देखें तो फार्मूला हमारे पास a का क्यूब माइनस b का क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है जी, अब ये हमारे पास इसके अकॉर्डिंग है, तो इसको जब हम इसके अकॉर्डिंग ओपन करेंगे तो सबसे पहले a माइनस बी आएगा, मीन के x माइनस 3 इंटू a का स्क्वायर मीन x का स्क्वायर प्लस a हमारे पास 3 है, b हमारे पास x है तो ये हमारे पास 3x आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर मीन 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा
9। तो ये हमारे पास इसके मतलूबा फैक्टर बनते हैं। तो ऑप्शन में हम देखते हैं इनमें से कोई फैक्टर है या नहीं है। ये हमारे पास ऑप्शन देखें, x माइनस 3 इसमें है, x प्लस 3 इसमें है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इधर है, बोथ ए एंड सी। तो ना तो हमारे पास ये ऑप्शन है, ना हमारे पास इसका ये वाला फैक्टर बनता है, ना ये दोनों बनते हैं। तो हमारे पास इसका जो अगर कोई फैक्टर है तो वो हमारे पास ये वाला फैक्टर है, x माइनस 3। अगर आप यहां पर चेक करें तो ये हमारे पास x माइनस 3 यहां पर आ रहा है, ठीक है। तो यही हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है।